भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो भरे बैठे होंगे। नहीं 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 पाकिस्तान ये जो बात कर रहे हैं, जो राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट कॉम्बिनेशन, ये सब आप जो क्रिकेट खेल रहे एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बोर्ड में बैठे हैं, सेलेक्टर्स हैं, कोच हैं, स्टाफ है, वो भी इक्वली एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आप दोनों की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब आप लोगों की और उनकी? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट देखिए सिंपल सी बात है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद ओब्लाइजमेंट ना हो कि अगर आमिर को लेके आया गया है तो आमिर मुझे एज अ फ्रेंड ना ले आए, क्या मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं। अब आप देखें कि ये जब चेयरमैन साहब आए, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बड़े हैं वो चेयरमैन साहब, उन्होंने ही ये सारी टीम लेके आए हैं सारी, तो और इवेंचुअली कोई भी चीज़ होगी ना जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी क्यों उनकी। फिर वो अपनी एक टीम लेके आए। अब उस टीम ने डिसाइड करना था कि ये टीम का फेथ क्या जाएगा और टीम की शक्ल क्या निकलेगी, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं था। उसमें वहाब रियाज जो है वो सरफहरिस्त थे। फिर उनके आप देखें कि सारे दोस्त यार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब एक ग्रुप की शक्ल में आने लग गए। ऐसा क्यों होता है? क्या जो मेरे दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर शाहिद भाई के साथ दोस्ती है या आपके साथ दोस्ती है या राशिद भाई के साथ दोस्ती है, क्या आप 3-4 लोगों के अलावा किसी को क्रिकेट का कुछ पता नहीं है? आप देखें कि वहाब आया, उसके बाद सरफराज आया, उसके बाद अजहर अली आया, उसके बाद असद शफीक आया, उसके बाद अजहर महमूद आया, ये 5-6 लोग आ गए। उसके बाद उन्होंने अपने अपने आगे से जिस जिस फ्रेंचाइज से वो थे अपने अपने लोगों को लेके आने लग गए, राइट। आप देखें कि लाहौर कलंदर के काफी लड़के खेल रहे थे। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब जब टीम में नहीं था, जब बाहर था, तब हम 1 साल से पीछे कह रहे हैं कि शादाब टीम में आएगा ही आएगा, आप रोक सकते हैं तो रोक ले, और जैसे ही वो फिट हुआ वो टीम में आया। दूसरों को आप कहते हैं कि कोई एक पीएसएल खेलने के लिए उन्होंने डोमेस्टिक का जो है ना चक्कर लगा के आए, तो क्या पाकिस्तान खेलने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? किस परफॉर्मेंस पे शादाब खान को आप टीम पे लेके आए हैं? कैसे ये जस्टिफाई करेंगे? आए मेरे सामने बैठ जाएं, जिन जिन का नाम लिया इस सीट पे आके बैठ जाएं, एक एक करके सबको पुरबाश कर देता हूं। आप यूं पाकिस्तान के साथ ना करें, आप बेसिकली करें, आप पैसे, आपका बेसिकली नारा ही है ना अब हमारी बारी है, अब ले बारी, लेकिन कोई काम तो भी अच्छा करके दिखाएं यार। आप 1000 बारियां लें, हम कहते हैं आप 10 साल के लिए बैठे, आप क्यों 3 साल के लिए आए हैं? बल्कि लग भी ऐसे ही रहा कि आपको कोई हटाने भी नहीं लगा, आप रहेंगे, लेकिन इस पाकिस्तान टीम का तो कुछ करें यार। वही चेहरे, वही सेम ओल्ड चेहरे यार जो हम 7-8-9 इवेंट से देखते। मतलब 2 सालों से मैं आपके शो में बैठ के कह रहा हूं कि यार इन्होंने पीक की क्रिकेट खेल ली है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो मुझे ठीक साबित करने पे तुले हुए हैं हर दफा। आप मुझे बता दें कि उन्होंने कहां परफॉर्मेंस की है। आप शादाब की मुझे परफॉर्मेंस बताएं और ये बताएं कि वो कैसे आया। आज भी 17 रन अलहदा से, और वो कमेंटेटर्स भी कुछ कह रहे होते हैं वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। भाई उसका कंधा ही खराब है, उसको आप कहां से बेस्ट फील्डर, आप उसकी परफॉर्मेंस बता दें। उसके बाद आप बाबर आजम की, कितने अरसे से और कहां कहां उनको चांस दिए गए। इस दफा तो हमें भी तरस आने लग गया कि यार हमें बुरा लग रहा है कि यार हम बार बार बैठ के उसी की बातें करी जा रहा हूं। आप ही कोई शर्म खा लें यार, कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें यार, उसके लिए कोई प्रोग्राम बना दें। शाहीन के लिए, इन 3-4 प्लेयरों के लिए कोई प्रोग्राम बना दें, एक डोमेस्टिक का फेरा लगाएं। यंग है, जवान है सारे, लेकिन आप जब बार बार उन्हीं को स्क्रीन के आगे देंगे और परफॉर्मेंस इस तरह की देंगे, और वो सीनियर प्लेयर है, हम किस पे बात करें? हम क्या कहें ताबिश ने मैच हरवा दिया, या हम क्या कहें साहिबजादा फनान ने मैच हरवा दिया? हम उसी की बात करेंगे भाई जो हमें सीनियर है, जिसका तजर्बा है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये सारा कौन निजाम चला रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे ये बताइए। फिर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं। अब एसीसी के इवेंट्स में जो है ना, साइम अयूब की आप परफॉर्मेंस निकाल के बता दें। आपका माशाल्लाह सबसे महंगा प्लेयर है वो पीएसएल के अंदर, और एक परफॉर्मेंस क्या है भाई की? 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6। इस परफॉर्मेंसेस के साथ आप फ्यूचर्स बना रहे हैं लोगों को। क्या आपने पीछे कोई बनाया नहीं? क्या पिछले जो 3 साल आप आए, चले आपसे पहले जिन्होंने जो काम किया किया, आप कौन बना रहे हैं? बल्कि आप तो बने बनाए मिडल ऑर्डर जो थे, हसन नवाज, उसका बेड़ा कर दिया आपने। जो हारिस थे उसको उसके नंबर से हटा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्मेंस किया है, आपने उसको हटा दिया। आप नसीम शाह को लेके गए हुए हैं, अब उसको जो है ना खिलाते नहीं। आप फहीम अशरफ को लेके गए हुए हैं, उसको एक बॉल नहीं कराया, वो सही फील्डिंग ऑलराउंडर उसने कहता बना दिया। तो सर आप ये सारे प्लेयरों को जो लेके गए हुए हैं, क्या सोच के? कुछ लोग कह रहे थे फास्ट बॉलिंग नहीं है। भाईजान सब्र करें, ना आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है, ना आपका मिडिल ऑर्डर पूरा है, ना आपको ये पता है कि आपका विकेट कीपर कौन है। वो ऐसे पीछे छलांगे मार रहा होता है विकेट के पीछे, नहीं जचता यार। आपने उसको सिंपैथी पे जो है ना दुबई से लेके आके इतनी क्रिकेट खिला दी है। तो खुदारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम टूर्नामेंट के अंदर हैं। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए हैं, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं, और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार।
तो खुदारा ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है, अब इनके लिए आपने एक प्लान बनाना है प्लीज, और इज्जत के साथ अब अपनी डोमेस्टिक में इनको भेजें ताकि ये पूरा फेरा लगा के आए पूरा सीजन खेल के। और जो आपके नाफे हैं और जो आपके ये जो है ना फखर हैं और जो आपके जो है ना एक और जो यंगस्टर बैठे हुए हैं टीम के अंदर सलमान मिर्जा, इनको आप लेके आए और वेल डन अहमद। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ अहमद भाई। अब मैं परेशान इस बात से हूँ कि अगली एपिसोड्स में हम क्या बात करेंगे। यही नहीं, ये पाकिस्तान टीम आपको कुछ ना कुछ दे देगी इंशाल्लाह। स्किल्स की बात हो रही थी, स्किल्स में क्या डिफरेंस है, स्किल्स में क्या कंपैरिजन है दोनों टीम्स का, दिखाइए बेटा। हमारी इस वक्त 85% विनिंग प्रोबेबिलिटी थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, 35 पे 4 थे जब कोहली बैटिंग पे आए। क्या बात, विराट कोहली था। क्या बात। और आज सेम पोजीशन थी इंडिया की और वो यहाँ से इसी परसेंटेज से जीत भी गए। तो यही बस वजह अहमद भाई रुक जाओ, सुन मेरे और लेना। भी चीजें मेरे एक पास। बात करो यार, आप यही करो, वजह करो आप। यही वजह थी कि हम बैठ के आपको कहते थे कि विराट कोहली तगड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बिकॉज वो देखे ना, वो देखें आज आपके विराट कोहली के पास भी थी ना अपॉर्चुनिटी मैच जितवाने की, सेम परसेंटेज चल रहा था, क्या उन्होंने जितवा दिया? कि आप मुझे याद करा दें 3 जितवा साल तो में दिया 4 भाई साल में इंडिया कोई को। उन्होंने जितवा दिया हो? कोई मुझे मेरे में शायद कोई गलती आ रही हो, 3-4 साल अगर कम है तो वो भी बता दें, या मुझे ये भी बता दें कि किसी प्लेयर की इतनी देर के लिए फॉर्म गई हो। तो यू नो ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है आपके। दुख होता है बहुत ज्यादा। देखें, बात ये है कि जो उसने बात की है ना, हाँ। वो पिछले 2 साल से 3 साल से यही बातें कर रहा है। उसने कहा कि आप लोग तुले हुए हैं मुझे सही साबित करने के लिए। बात ठीक। अब जो उसकी बातें सही साबित हो रही है तो उसने तो बोलना है। बात ठीक। वो तो जो वो सवाल करता था अब वो जवाब भी मांगेगा, जवाब। अब तो वो बोलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं अहमद भाई, राशिद भाई नहीं, या मैं आमिर? एक सवाल आपसे पहले भी किया, हम वर्ल्ड कप का वेट क्यों करते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद बाहर निकालेंगे? हाँ। कोई इतना ऐसा सिलेक्टर आया, ऐसी सिलेक्शन यार मुझे कमेटी तो आई एक ही मैच पे निकाल जो दिया। जाने से पहले